तो एक दिन मैं और मेरे दोस्त गेम खेल रहे होते हैं कि तभी मेरे एक यूट्यूबर दोस्त का इनवाइट आ जाता है। तो मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि चलो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ यूट्यूबर के साथ खेलने। लेकिन तभी विवेक बोलता है तो उनके पास क्यों जा रहा है। फिर मैं बोलता हूँ कि क्योंकि उनके साथ ज्यादा जल्दी रैंक पुश होगा। फिर विवेक बोलता है कि यूट्यूबर से जल्दी तो हम तेरा रैंक पुश करा देंगे। तो फिर मैं ग्रुप से बाहर आ जाता हूँ और सोचता हूँ कि फ्रेंड, यूट्यूबर, रैंडम किसके साथ मेरा ज्यादा जल्दी से रैंक प्लस होगा। तो ये तो हमें इनके साथ खेलने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं इन तीनों के साथ एक एक घंटा खेलूंगा और फिर देखते हैं किसके साथ मैं ज्यादा रैंक प्लस कर पाता हूँ और किसके साथ खेलने में मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रीक लगती है और किसके साथ मैं सबसे ज्यादा स्टार प्लस कर पाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक घंटा यूट्यूबर्स के साथ खेलूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ये बहुत ही बढ़िया खेलते हैं क्योंकि अच्छा कंटेंट बनाने के लिए ये अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हैं जिसकी वजह से इनका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो जाता है। जैसे कि अभी मेरे साथ है राकूस फन टू गेमर गेमिंग विद आइडिया। जैसे कि गेमिंग विद आइडिया अपने हिडन ट्रिक्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है और वहीं राकेश भाई ग्रेनेड्स करने में बहुत अच्छे हैं और फन टू गेमर स्नाइपर चलाने में बहुत अच्छे हैं। तो 1024 में हम गेम खेलना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन यूट्यूबर्स के साथ खेलने के फायदे तो बहुत है क्योंकि इस मैच में देखो हम लगातार 3 राउंड जीत चुके थे और राउंड शुरू होने की कुछ देर बाद हम सारे बारी बारी करके मर जाते हैं। लेकिन गेमिंग विद आइडिया बचे रहते हैं क्योंकि वो अपने हिडन ट्रिक्स का यूज करते हैं और फैक्ट्री के ऊपर आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि अब ये भी बस मरने ही वाले हैं क्योंकि अब इन्हें 1v4 करना और एकदम फैक्ट्री के रूफ पर है तो इनका बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कृष्णा यहाँ पे आ जाते हैं तो नीचे सारे एनिमीज होते हैं तो एक एनिमी को पता नहीं कैसे नॉक कर देते हैं और फिर क्रेन पे आके उस एनिमी को फिनिश भी कर देते हैं। और अब इनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, अगर एक गोली भी एनिमी मारता हो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये तभी एक और एनिमी को नॉक कर देते हैं और फिर ओरियन बन के जल्दी से दूसरी तरफ आते हैं और फिर जोन शेरिंग होने लग जाता है तो एक एनिमी जोन से अंदर आ रहा होता है तो उससे भी नॉक कर देते हैं। भाई सब अकेले ही 1v3 कर दिया, लेकिन एचपी कम होने की वजह से जैसे वो नीचे आ रहे होते एक एनिमी एक गोली मार के खत्म कर देता है। लेकिन आखिरी में इस मैच को हम बुया कर लेते हैं। तो जब मैं इनके साथ खेल रहा था तो मुझे ये बिलीव था कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो ये राउंड को तो बड़े आराम से जिता ही देंगे। इसीलिए मेरा ये वाला राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से रश करना शुरू कर देता हूँ, वो भी लॉन्ग रेंज गन लेके। तो दूर एक एनिमी होता है जिसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देके बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ और फिर लेफ्ट साइड कुछ एनिमी जो होते हैं तो एक एनिमी को मैं पहले लॉन्ग रेंज से ही नॉक करता हूँ और फिर जल्दी से रश कर देता हूँ और उस एनिमी के मुंह पे जाके उसे हेडशॉट के साथ खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जीत जाता हूँ। तो इस तरह मेरी 3 की स्ट्रिक बड़े आराम से लग जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 में जब मैं ई स्पोर्ट्स खेलना चाहता था तो उस वक्त प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे टूर्नामेंट मैचेस नहीं होते थे, लेकिन अभी के टाइम बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐप है जो टूर्नामेंट मैचेस कराते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब पता ही नहीं चलता कि कौन सा टूर्नामेंट ऐप फ्रॉड है और कौन सा रियल। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ वॉरियर बैटल टूर्नामेंट ऐप के बारे में। ये ऐप हमारे न्यू गेमिंग बिल के अंडर ऑपरेट होता है, तो इसके अंदर आपको हर मैच के लिए एंट्री फीस नहीं पे करनी। इस ऐप में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा जैसे कि ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, डायमंड और प्रीमियम एग्जीक्यूटिव पैकेज। और हर एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको अलग अलग मैच लिमिट मिलेगी। जैसे ब्रॉन्ज सब्सक्रिप्शन के साथ आप 45 मैचेस खेल सकते हो 7 डेज के लिए, जो कि सिर्फ 39 रुपीज का है। और अगर आप डायमंड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो 45 डेज के लिए होगा और उसमें आपको 300 मैचेस खेलने को मिलेंगे। बाकी इस ऐप में आपको सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि सोलो, डुओ, स्क्वाड, लोन वुल्फ, क्लैश स्क्वाड। तो अगर आप भी अपनी स्पोर्ट्स जर्नी शुरू कर रहे हो और प्रैक्टिस करने के लिए कहीं पर टूर्नामेंट मैचेस खेलना चाहते हो तो आप वॉरियर्स बैटल ऐप पे टूर्नामेंट खेल सकते हो। और प्रैक्टिस के साथ ही साथ आपको प्राइस पूल भी मिलेगा जो कि आप विड्रॉ कर सकते हो और वो 24 आवर से लेकर 48 आवर के बीच में आपको रिसीव हो जाएगा। तो ऐप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड करो और अपनी ई स्पोर्ट जर्नी को शुरू करो। तो अगला मैच शुरू करने से पहले मैं राकेश भाई को बोलता हूँ कि यार आप इतना अच्छा ग्रेनेड करते हो, मुझे भी ग्रेनेड करना सिखा दो। तो मैंने जल्दी से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लिया ग्रेनेड वाला और फिर ये राउंड शुरू होने के बाद मैं राकेश भाई को फॉलो करने लग गया। तो राउंड शुरू होने के बाद मैं उनके पीछे पीछे घूम रहा था और थोड़ी देर बाद कुछ एनिमी मेरे टीममेट से फाइट ले रहे थे तो राकेश भाई ने बस वहीं पे ग्रेनेड फूक करके फेंका और बड़े आराम से नॉक मिल गया। तो राकेश भाई ने मुझे बताया कि ग्रेनेड ऐसी जगह पे करो जहाँ पे एनिमी का बचना मुश्किल हो। तो मैं जैसे थोड़ा आगे जाता हूँ मेरे को सामने से फुटस्टेप आती है तो मैं जल्दी से ग्रेनेड कुक करता हूँ और बॉस के पास फेंक देता हूँ और फिर वो एनिमी ग्रेनेड के डैमेज से ही नॉक हो जाता है और फिर आखिरी में हम इस राउंड को भी बड़े आराम से जीत लेते हैं और मेरी 4 की स्ट्रीक लग जाती है। तो पहले जहाँ मुझे ग्रेनेड्स करना नहीं आता था मैं बड़े आराम से ग्रेनेड कर लेता था। इस राउंड में भी राउंड शुरू होने के बाद जैसे मुझे मौकों के साइंस आते हैं मैं दूर से ग्रेनेड कुक करता हुआ आगे जाता हूँ और फिर मोगो पे फेंक देता हूँ और एक एनिमी नॉक हो जाता है और फिर बड़े आराम से हम इस मैच को भी जीत जाते हैं और हमारी 5 की स्ट्रीक लग जाती है। तो इसके बाद मैंने गेमिंग विद आइडिया से भाई को बोला कि यार आपको तो इतनी सारी हिडन ट्रिक्स पता है कि मेरे को भी थोड़ी बहुत सिखा दो। तो जब हमारा ये वाला राउंड शुरू हुआ तो गेमिंग विद आइडिया भाई ने बोला कि यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिक है तुम्हारे लिए जो तुम यूज कर सकते हो। तो राउंड शुरू होने के बाद उन्होंने 2 ग्लूवल्स कुछ ऐसे लगाई और फिर सीढ़ियों से इस तरह मुझे ग्लूवल के ऊपर आना था और मैं इस तरह बड़े आराम से घर के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आने का फायदा मुझे गेमिंग विद आइडिया ने ये बताया कि ऊपर के जितने भी एनिमीज है उन्हें तो तुम बड़े आराम से मार ही सकते हो, नीचे के एनिमीज को भी बड़े आराम से मार पाओगे। तो मैंने यहाँ से जल्दी से घर के अंदर एक ग्रेनेड करा और उससे एनिमी डैमेज भी हो गया और फिर थोड़ी देर बाद जब एक एनिमी मेरे टीममेट से फाइट ले रहा होता है तो अपने टीममेट को कवर देता हूँ और उस एनिमी को यहीं से नॉक कर देता हूँ और फिर उसके बाद लास्ट का एनिमी यहाँ पे बचा होता है तो उसे भी बड़े आराम से मार के इस मैच को बुया कर लेते हैं और फिर हमारी 6 की स्ट्रीक लग जाती है। तो अभी तक हमने जितने भी मैचेस खेले सभी के सभी जीते और बड़े आराम से जीते। तो अब हमारी 6 की स्ट्रीक हो चुकी थी और अब देखते हैं 1 घंटा खत्म होने के बाद हमारी कितनी की स्ट्रीक हो जाएगी। तो अब मुझे कुछ हिडन प्लेसेस भी पता चल गई थी और मुझे ग्रेनेड भी करना आ गया था, लेकिन मुझे ना स्नाइपर चलाने नहीं आता। तो इसलिए
मैंने फंटू भाई को बोला कि यार मुझे स्नाइपर चलाना सिखाओ। अब क्योंकि रैंक पुश तो हमारा इजीली हो ही रहा था, तो मैंने सोचा कि इनके पास जो स्किल्स है वो भी थोड़ी बहुत सीख लूं। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चेंज करने को कहा, तो मैंने जल्दी से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लिया। और फिर उन्होंने एक आईफोन की सेंसिटिविटी बताई, तो मैंने वो भी लगा ली। और फिर उसके बाद जो मैच में हुआ आपको देखना चाहिए। तो ये राउंड शुरू होने के बाद फंटू भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पे रहकर तुम स्नाइपर चलाओ, जो भी एनिमीज यहाँ से आएंगे उन्हें बड़े आराम से मार देना। तो मैं फिर यही करता हूँ। थोड़ी देर बाद जैसे यहाँ पे लेफ्ट में एक एनिमी आता है उसे मैं डैमेज कर देता हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद एक और एनिमी यहाँ से क्रॉस कर रहा होता है तो उसे भी डैमेज कर देता हूँ। और फिर एक एनिमी यहाँ मुझे ऊपर दिखता है, जिसे मैं एक बार डैमेज देता हूँ, और फिर दूसरी बार वो जैसे ही बाहर निकलता है उसे हेडशॉट के साथ मैं नॉक कर देता हूँ। और इस तरह हम इस मैच को भी बड़े आराम से जीत जाते हैं और हमारी 7 की स्ट्रीक भी लग जाती है। तो इस वक्त मैं बड़ा खुश हो रहा होता हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही आराम से रैंक पुश हो रहा था और मैं नई नई चीजें भी सीख रहा था, और अब थोड़ा बहुत मुझे स्नाइपर चलाना भी आ गया था, और मैं शॉर्ट रेंज में भी एनिमीज को स्नाइपर से मार दे रहा था। लेकिन फिर मेरा 1 घंटा खत्म होने वाला था और लास्ट मैच में हमारे साथ गेम हो जाता है। एनिमीज के साथ 3-3 का स्कोर हो जाता है और आखिरी राउंड में हम फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये मैच हार जाते हैं और हमारी स्ट्रीक टूट जाती है। यूट्यूबर्स के साथ मैंने पूरा 1 घंटा मैचेस खेले और उनके साथ मैं सारे मैचेस जीत पाया, बस आखिरी का लास्ट मैच हम हार गए। तो मैं 1 घंटा रैंडम प्लेयर के साथ खेलूंगा और फिर देखते हैं कि मैं 1 घंटे में कितना स्टार प्लस कर पाता हूँ और मेरी कितनी की स्ट्रीक लगती है। बाकी अभी मेरी रैंक 75 स्टार है, तो इसे आप याद रखना आखिरी में। तो 1 घंटे बाद देखते हैं कि कितना स्टार प्लस हो जाता है। तो जब भी हम रैंडम टीममेट्स के साथ खेलते हैं हमारे दिमाग में ऐसे होता है कि यार अभी नूब रैंडम टीममेट्स आने वाले हैं और उनकी वजह से हम मैच हारने वाले हैं। लेकिन मेरे साथ तो इसका उल्टा ही हुआ। इस राउंड में राउंड शुरू होने की थोड़ी देर बाद मैं ही नॉक हो जाता हूँ, लेकिन फिर ये रैंडम टीममेट संदीप अकेला ही सभी एनिमीज को बारी बारी करके मार देता है और ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जिता देता है। तो ऐसा नहीं है कि रैंडम टीममेट्स में हमेशा नूबी आते हैं, कभी कभी प्रो भी आ जाते हैं जो आप सभी बढ़िया खेलते हैं और मैचेस को जिता देते हैं। तो रैंडम टीममेट्स के साथ खेलते वक्त एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है कि अगर आपका क्वाड्रा किल हो रहा है या ट्रिपल किल हो रहा है तो वो आपको नहीं करने देते हैं। अब इसी राउंड में देखो, राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से रश करना शुरू करता हूँ। तो लेफ्ट में कुछ एनिमीज आ रहे होते तो एक एनिमी को मैं नॉक कर देता हूँ और फिर उसके बाद जल्दी से रश करने लग जाता हूँ। एक एनिमी ड्रॉप पे होता है तो ड्रॉप वाले एनिमी पे रश करता हूँ और उसे नॉक कर देता हूँ। फिर आगे भी कुछ एनिमीज होते तो मैं जल्दी से रश करता हूँ और एक और एनिमी को नॉक कर देता हूँ। और बस लास्ट एनिमी को मार के मेरा ट्रिपल था, लेकिन मेरे टीममेट्स मार देते हैं। लेकिन आखिरी में इस मैच को हम बड़े आराम से बुया कर लेते हैं। तो भी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि कभी कभी रैंडम टीममेट्स प्रो आ जाते हैं और कभी कभी नूब। तो अगले मैच में ऐसे होता है, मेरे रैंडम टीममेट्स थोड़े से नूब आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम पूरा मैच ही 0-4 से हार जाते हैं। तो यूट्यूबर्स के साथ खेलते वक्त मैंने आपको बताया था कि मैं टेंशन फ्री होकर खेल रहा था। मुझे पता था कि मैं मर जाऊंगा तो ये जिता देंगे आराम से राउंड को। लेकिन रैंडम टीममेट्स के साथ इसका ही उल्टा है। मुझे लगता है कि मैं रैंडम टीम में टेंशन फ्री होकर खेलते हैं और मैं स्ट्रेस में खेलता हूँ कि मुझे ये राउंड जिताना है। अब यही राउंड शुरू होते ही मेरा रैंडम टीममेट मर जाता है, तो मैं जल्दी से जाके पहले उसे रिवाइव देता हूँ ताकि हम इस मैच को जीत सके। फिर उसके बाद जल्दी से बाहर आता हूँ क्योंकि मेरा एक रैंडम टीममेट एक एनिमी से फाइट ले रहा होता है, तो उसे थोड़ा सा कवर देता हूँ और उसका किल चोरी कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद बचे हुए एनिमीज पे जल्दी से रश करता हूँ। एक एनिमी पे तासियों का यूज करके रश करता हूँ और कंफ्यूज करके उसे मार देता हूँ। और फिर लास्ट का एनिमी स्क्रीन के पीछे छुप रहा होता है तो उसे भी मार कर ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। तो इसके बाद जब हमारा इस मैच का लास्ट राउंड शुरू होता है, तो राउंड शुरू होती है मैं जल्दी से भाग के ऊपर आता हूँ। मैं फिर देखता हूँ एक एनिमी घर के ऊपर चढ़ा है और फिर नीचे कूद रहा है, तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और उसे नॉक कर देता हूँ। इसके बाद मैं जल्दी से नीचे आ जाता हूँ क्योंकि मेरे रैंडम टीममेट्स बारी बारी करके नॉक होने लग जाते हैं। तो एक एनिमी मेरे टीममेट से फाइट ले रहा होता है, तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और उस एनिमी को नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन मेरा रैंडम टीममेट भी मर चुका होता है। तो बस लास्ट के 2 एनिमी बचे थे और मुझे 1v2 करना था। तो मैं जल्दी से अपनी पहले लोकेशन चेंज करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे तो आ जाता हूँ, लेकिन पीछे से जोन आने लग जाता है तो मैं जल्दी से आगे जाना पड़ता है। लेकिन आगे जाते ही एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है, तो उसे मैं किसी तरह नॉक करता हूँ। फिर तासु का यूज करके मैं जल्दी से भागने लग जाता हूँ, लेकिन ड्रॉप वाला एनिमी यहाँ पे ग्लू मेल्टर का यूज करता है, तो मैं जल्दी से भाग के घर के ऊपर आता हूँ और मैं हिल कर ही रहा हूँ कि एनिमी रश कर देता है, लेकिन उसे भी मार के क्वाड्रा किल के साथ इस मैच को मैं बुया करा देता हूँ। तो कई राउंड्स में मुझे अकेले ट्रिपल किल करके राउंड को जिताना पड़ता था, लेकिन कई राउंड्स में रैंडम टीममेट्स भी अच्छा खेलते थे, जिसकी वजह से मैच को बुया करना आसान होता था। अब जैसे कि इस राउंड में राउंड शुरू होते ही मैंने रश करना तो शुरू कर दिया था और घर के अंदर आने के बाद पता चलता है कि एक एनिमी यहीं पे है, तो मैं जल्दी से रश करता हूँ और उस एनिमी को ओनली रेड नंबर्स के साथ नॉक करता हूँ। और एक और एनिमी यहाँ वॉल के अंदर छुपा था, तो मैं जल्दी से उस पर भी रश करता हूँ और उसे भी किसी तरह नॉक कर देता हूँ। फिर लास्ट एनिमी ने मैं एक रैंडम टीममेट को नॉक कर दिया था, तो मैं जल्दी से उस पर भी रश करता हूँ, उसे डैमेज देता हूँ, लेकिन वो वुकोंग बन जाता है। और फिर जैसे दोबारा फायर करता हूँ, गोली नहीं कनेक्ट होती और वो एनिमी मुझे डैमेज लग जाता है, लेकिन ग्रोजा से उसे मैं खत्म करके इस मैच को बुया करा देता हूँ। अब मैंने रैंडम टीममेट्स के साथ खेलते वक्त मैचेस तो बहुत सारे जीते, लेकिन 1 घंटा खत्म होने के बाद जब मैंने अपनी रैंक चेक करी तो वो सिर्फ 78 थी। मतलब सिर्फ 1 घंटे में 3 स्टार ही प्लस, क्योंकि मैं मैचेस जीत तो रहा था, लेकिन इस तरह एक मैच जीतना, एक मैच हारना, 2 मैच हारना, 2 मैच जीतना, तो इस तरह मेरी रैंक बहुत टाइम तक तो इक्वल ही रही। और फिर जो थोड़ा बहुत प्लस हुआ बस मैं 3 ही प्लस कर पाया 1 घंटे में। तो मैं 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ रैंक पुश करने वाला हूँ। और शुरू में जो वो कह रहे थे कि यूट्यूबर से जल्दी तो वो रैंक पुश करवा देंगे, आओ देखते हैं कि वो सही में करवा देंगे या फिर नहीं। अब वैसे देखा जाए तो मैं यूट्यूबर्स के साथ बहुत ही कम खेलता हूँ, लेकिन अपने दोस्तों के साथ कभी कभी खेल लेता हूँ। तो इस हिसाब से हमारा कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी मेरे दोस्तों के साथ ज्यादा बैठेगा, लेकिन यूट्यूबर्स के साथ जो मुझे खेलते वक्त बहुत कुछ सीखने को मिला वो दोस्तों के साथ नहीं मिल सकता। और ऊपर से दोस्त ना एक दूसरे की टांग भी बहुत खींचते हैं। अब जैसे कि ये वाला राउंड शुरू होने के बाद जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, विवेक मुझे कहता है कि सामने एक एनिमी है, ध्यान रखना। वो कहता है कि एक एनिमी है, चल दोनों उस पर रश कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो जल्दी से रश करते हैं। और जैसे ही मैं रश करता
करता हूँ वहाँ पे 3 एनिमीज निकल आते हैं और ये ऐसी वॉल लगाता है जिससे खुद ही बचता है और फिर जल्दी से पीछे भी भाग जाता है और मुझे अलग मरवा देता है। लेकिन जैसे मैं यूट्यूबर्स के साथ टेंशन फ्री होकर खेल रहा था कि अगर मैं मर भी गया तो मेरे टीममेट्स जिता देंगे, दोस्तों के साथ भी वैसे ही हो रहा था कि अगर मैं मर भी गया तो मेरे दोस्त राउंड को जिता देंगे। अब इसी राउंड में देख लो, राउंड शुरू होते मैं बिना किसी टेंशन के रश करना शुरू कर देता हूँ। जैसे सामने एनिमी दिखता है उसे बड़े आराम से नॉक करता हूँ और फिर जल्दी से रश कर देता हूँ। लेकिन तभी राइट साइड से एक एनिमी भागता हुआ दिखता है तो उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और फिर जल्दी से रश करता हूँ और उसे नॉक कर देता हूँ। और जस्ट यहीं से एक एनिमी भी बाहर की साइड भागा होता है तो मैं जल्दी से उस पर भी रश करता हूँ और उसे थोड़ा सा ही डैमेज देता हूँ। एनिमी मर जाता है और इस राउंड को हम बड़े आराम से जीत जाते हैं। तो दोस्तों के साथ बड़े आराम से मैं मैचेस को जीत पा रहा था क्योंकि जब भी मैं मर जा रहा था कोई ना कोई राउंड को जितवा दे रहा था। जैसे इस राउंड में देख लो, राउंड शुरू होने के कुछ देर बाद ही मैं मर जाता हूँ, फिर मेरे कुछ और दोस्त भी मर जाते हैं, लेकिन आखिरी में विवेक बच जाता है। अब विवेक की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि एक एनिमी अपने आप ही मर जाता है और फिर थोड़ी देर बाद विवेक लास्ट के 2 एनिमीज को मार के इस मैच को बूया करा देता है। अब ये वाला मैच हम हार रहे होते, 2 राउंड एनिमीज जीत गए होते, लेकिन फिर जब तीसरा राउंड शुरू होता है तो मैं रश करना शुरू करता हूँ और फिर यहाँ से एक एनिमी आ रहा होता है, उसे मैं डैमेज देता हूँ लेकिन वो भागने लग जाता है, लेकिन उसे मैं किसी तरह नॉक कर देता हूँ और फिर जल्दी से फिनिश भी कर देता हूँ। और फिर तभी मेरा एक दोस्त नॉक हो जाता है तो मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि राइट से 2 एनिमीज मेरे पे रश कर रहे हैं और नेट भी आ रहा है। तो सामने से पहले जो एनिमी आ रहा था उसको सबसे पहले नॉक किया और फिर दूसरे एनिमी पे तासे को यूज करके रश करा, उसे भी काफी डैमेज कर दिया, फिर जल्दी से रश करके उसे भी खत्म करके इस राउंड को जिता दिया। अब इस राउंड में देखो मैं काफी देर के लिए AFK चला जाता हूँ, थोड़ा सा मुझे बाहर काम आ गया था। मेरे दोस्तों की वजह से किसी एनिमी ने मुझे मारा नहीं और फिर ऑनलाइन आते जैसे मुझे पता चलता है कि एनिमीज नीचे है, मैं जल्दी से उसको देखता हूँ और जैसे ही बाहर निकलता हूँ उसे नॉक कर देता हूँ। और फिर मेरा ध्यान जाता है कि मेरा एक दोस्त नॉक हो गया तो मैं जल्दी से आगे जाता हूँ, सामने एनिमी ओपन में होता है तो उसे हेडशॉट के साथ नॉक करता हूँ। और फिर मैप में पता चलता है कि लास्ट का एनिमी भी वहीं पे है तो मैं जल्दी से रश करता हूँ और तभी एनिमी मेरे पे ही रश कर देता है तो उसे भी मारकर ट्रिपल किल के साथ मैं इस राउंड को जिता देता हूँ। तो अब आप सब गेस करो कि मेरे दोस्तों के साथ कितनी की स्ट्रीक होगी। तो अभी मेरे दोस्तों के साथ 6 की स्ट्रीक हो चुकी है। हाँ, मतलब मैंने लास्ट के कुछ मैचेस रैंडम के साथ भी जीते थे तो वो एडिड है, लेकिन मेरी स्ट्रीक चल रही है दोस्तों के साथ। लेकिन जैसे मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई मेरी तो 6 की स्ट्रीक लगी तो वो कहने लगा कि तेरी अकेले की 6 की स्ट्रीक कैसे लगी, हमारी स्ट्रीक तो बहुत कम है। तो उन लोगों ने अगले मैच में जानबूझ के हरवा दिया और मेरी स्ट्रीक तोड़वा दी। 3 राउंड शुरू होने के बाद मैं और मेरे सारे दोस्त मर गए थे, लेकिन करण बच गया था और उसके सामने 4 एनिमीज थे। लेकिन इस बंदे ने इतना तगड़ा गेम प्ले दिखाया कि बारी बारी करके सभी को मारा और 1v4 करके इस राउंड को जिताया। अब इतना तगड़ा करण का गेम प्ले देखने के बाद हमारे अंदर भी जोश आ गया और अगले राउंड को हमने चुटकी बजाते ही खत्म कर दिया और इस मैच को बड़े आराम से जीत गए। और ये हमारा लास्ट मैच था, 1 घंटा खत्म हो चुका था और अब मेरी रैंक हो चुकी है 83। तो मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूबर के साथ, रैंडम के साथ और दोस्तों के साथ मैंने कितना रैंक प्लस करा। तो यूट्यूबर्स के साथ मैंने 5 स्टार प्लस करे, रैंडम के साथ मैंने 3 स्टार प्लस करे और दोस्तों के साथ मैंने 5 स्टार प्लस करे। तो मेरी कंफ्यूजन तो अभी भी खत्म नहीं हुई है कि मुझे किसके साथ ज्यादा खेलना चाहिए, यूट्यूबर्स के साथ या फिर दोस्तों के साथ, अगर मुझे जल्दी से रैंक प्लस करना है तो। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपके पास ऑप्शन हो कि यूट्यूबर के साथ खेलना है या फिर अपने दोस्तों के साथ रैंक पुश करना है तो आप किसके साथ करोगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द होने वाले हैं। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।